क्या बिहार अब सिर्फ जाति और गठबंधन वाली राजनीति से आगे बढ़ चला है? क्या बिहार में विकास की साइलेंट ड्राइव बदलने जा रही है बिहारियों की जिंदगी? क्या यह बदलाव बिहार के विकास मॉडल को लॉजिस्टिक हब के रूप में देगा नई पहचान? क्या बुलडोजर मॉडल से हटकर बिहार एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है? और क्या इस नए प्रोजेक्ट से बिहार की राजनीति का नैरेटिव बदलने जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। हम बात करेंगे बुलडोजर के साथ साथ विकास के लिए बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की। सियासी दलों द्वारा बनाए जा रहे नैरेटिव के साथ ग्राउंड रियलिटी की और बिहार की सियासत में एक नए विकास मॉडल की। क्योंकि हो सकता है कि आपने महसूस ना किया हो, लेकिन बिहार में शांति से, बिना नारा लगाए, बिना मीडिया मैनेजमेंट के एक साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म नहीं हुआ है। लेकिन यह तय है कि बहुत जल्द बिहार की हवाओं में बदलाव आपको महसूस होने लगेगा। देश भर में उत्तर प्रदेश की राजनीति बुलडोजर मॉडल के तौर पर ब्रांड बना दी गई। इस बुलडोजर मॉडल ने यूपी में, अगर यूं कहें कि बहुत कुछ हद तक चीजों पर शिकंजा भी कसा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब बिहार भी प्रदेश में अपराधियों, बदमाशों और बाहुबलियों पर शिकंजा कसने के लिए इस योगी मॉडल की तर्ज पर कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बिहार में, जिसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मजबूत करने का काम जरूरी हो गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी अब तेजी से चल रहा है। हालांकि बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि नीतीश सरकार पिछले कार्यकाल में कई अच्छी परियोजनाओं पर शानदार काम करने के बावजूद चुनावी भाषण में इसका जिक्र करती नजर नहीं आई। शायद बिहार में पिछले दिनों कुछ पुलों के गिरने और अन्य कारणों के चलते सरकार ने उसे उचित न समझा हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सरकार ने कुछ बड़ी परियोजनाओं पर बहुत शांत होकर काम किया है। अब ये परियोजनाएं आने वाले समय में सही से जमीन पर नजर आएं तो समझिए बिहार के पंख लग जाएंगे और फिर बिहार की तुलना राजनेताओं को बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य विकसित राज्यों से करनी पड़ेगी। आज बात बिहार की सड़कों, पुलों, अस्पतालों और नई मजबूती की। कुछ लोग इसे विकास की बयार कह रहे हैं तो कुछ इसे सियासी दलों का चुनावी भ्रम करार दे रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? क्या बिहार सचमुच बदला है या सिर्फ बदलने का दावा किया जा रहा है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सड़क क्रांति से लेकर पुलों की बाढ़ तक, मेडिकल अपग्रेडेशन से लेकर मेट्रो और IT पार्क तक, यानी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की पूरी कहानी। हम बात करेंगे कि क्या बिहार में सचमुच विकास की नई बयार आई है या ये सिर्फ चुनावी शोर था। हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बिहार में सड़कें, पुल, अस्पताल और IT पार्क के साथ क्या क्या बदलता नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की बात करें, लेकिन क्या इसका फायदा जनता को मिल रहा है? क्या बिहार आने वाले 5 साल में नॉर्थ इंडिया का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है? और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल, ये विकास के दावे असली हैं, अधूरे हैं या बस विज्ञापन मात्र? इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बता दें कि बिहार सरकार पिछले 5-6 साल से रिकॉर्ड स्तर पर सड़कों, पुलों, ग्रीनफील्ड हाईवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नई कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश कर रही है। यह बदलाव खास है क्योंकि पहली बार सियासत का केंद्र काम बनाम काम की तुलना होने लगी है। अब अपने इस वीडियो में हम एक एक करके आपको विकास की ओर बढ़ते कदमों की आहट सुनवाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सड़कों के नए चेहरे पर। असल में सड़कें किसी भी राज्य का पहला चेहरा होती हैं।
और बिहार का यह चेहरा अब वैसा नहीं रहा जैसा 2000 के शुरुआती दशक में था। बिहार कभी टूटी सड़कों का राज्य कहा जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में तस्वीर बदली है, और बदली है स्पीड में। डबल इंजन सरकार की ताकत ने बिहार के नक्शे पर ऐसे हाईवे खींचे हैं जो आने वाले समय में पूरे पूर्वी भारत की दिशा बदल देंगे। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, वो हाईवे जो राजधानी को पश्चिमी बिहार की नई जान देने वाला है। गया पटना डोभी का NH-22, जिस पर अब सफर आधे समय में पूरा होता है, और उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन बन रहा NH-139W, जो व्यापार, खेती और सीमा क्षेत्रों के बाजारों को एक नई रफ्तार देगा। अब ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये बिहार की नई उड़ान का रनवे है। जहां पहले दूरी बाधा थी, अब वही दूरी बिहार की ताकत बन रही है। कहते हैं कि जब सड़कें बदलती हैं तो किस्मत भी बदलती है। डबल इंजन की सरकार ने हाईवे की रफ्तार बढ़ाकर यह साबित कर दिया है। बिहार अब सिर्फ जुड़ नहीं रहा, बिहार उभर रहा है, बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने की तैयारी पूरी करता नजर भी आ रहा है। वहीं सड़कों की बात करें तो राज्य में पिछले 10-12 सालों में 70,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनी हैं, या उनका अपग्रेडेशन हुआ है। गांव-गांव सड़क योजना का असर अब नजर आने लगा है। अब करीबन 93% गांव सड़कों से जुड़ गए। पटना गया डोभी सेक्शन का 4 लेन पूरा हो चुका है। आरा छपरा पुल से ट्रैफिक में भारी कमी नजर आ रही है। अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें तो 90% ग्रामीण सड़कें पक्की हैं। अब हाईवे और सड़कों का जाल बिछने से विकास की आधी राहें आसान हो गई, क्योंकि विकास की गति के लिए सड़कों की स्थिति अच्छी होना जरूरी है। इसी तर्ज पर सड़कों पर विकास के वाहनों को गति देने के लिए ब्रिज का काम भी बहुत शिद्दत से पूरा हुआ है। हाँ, नीतीश सरकार अपने कुछ पुलों के चलते विवादों में भी रही है, लेकिन इस सब के बावजूद बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जिसका जिक्र होना चाहिए। मसलन अब पुलों वाला बिहार कहा जा रहा है। यह सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि पिछले दशक के विकास की सच्ची तस्वीर है। बिहार में नदी पुलों का निर्माण डबल स्पीड से बढ़ा है, खासकर गंगा पर। नए पुलों की संख्या ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची है। अगवानी फ्लोत ब्रिज, मोकामा ब्रिज का अपग्रेड और गंगा पथ एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्टों ने राज्य की कनेक्टिविटी की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है। उत्तर और दक्षिणी बिहार के बीच यात्रा अब 40% तेज हो चुकी है। ये पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ते, ये रोजगार, व्यापार और विकास के नए रास्ते खोलते। बिहार अब सचमुच पुलों का प्रदेश बनता नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं एयर कनेक्टिविटी की। बिहार में कनेक्टिविटी की ही बात करें तो सड़क के बाद एयर कनेक्टिविटी में भी बिहार में अच्छा सुधार होता नजर आ रहा है। गया एयरपोर्ट इंटरनेशनल हब की तरफ विकसित दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर एयरपोर्ट विस्तार इसका उदाहरण है। अगर हम बात इंडस्ट्रियल पॉकेट की करें तो आपको बता दें कि आने वाले समय में बिहार अब सिर्फ खेती का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि नई इंडस्ट्रियल पॉकेट का उभरता हब बिहार बनता नजर आएगा। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फूड प्रोसेसिंग से लेकर टेक्सटाइल तक निवेशकों के लिए अब नए अवसर तेजी से खुलते नजर आ रहे हैं। पूर्वी और उत्तरी बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिटें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर नए क्लस्टर के रूप में आकार ले रहा है। वहीं फ्लाई ऐश आधारित उद्योग और सीमेंट और स्टील की सप्लाई चेन को नई मजबूती मिलती नजर आ रही है। बेहतर हाईवे, कम लागत वाली भूमि और आसान कनेक्टिविटी ने बिहार को निवेशकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बना दिया है, और यही बदलाव आने वाले वर्षों में बिहार को इंडस्ट्रियल मैप पर और मजबूत करेगा। जानकारों की माने तो आने वाले समय में अब बिहार में पलायन पहले की तुलना में कम होता नजर आएगा। सरकार ने इसके लिए पिछले कुछ सालों से खास करना शुरू कर दिया है, जो अब एक मजबूत रूप में उभरता नजर आ रहा है। ऐसे आंकड़े मिल रहे हैं कि हाल के कुछ समय में स्थानीय रोजगार में टेक्निकल जॉब्स बढ़े हैं, बिजनेस फ्रेंडली माहौल। इतना ही नहीं, बिहार में माहौल तेजी से बदल रहा है।
जो उद्योगपति कभी कहते थे बिहार में उद्योग नहीं चल सकता, वही आज पूछ रहे हैं जमीन कहां मिलेगी, कौन सी पॉलिसी लागू है, क्योंकि राज्य में अब बिजनेस फ्रेंडली सिस्टम बन रहा है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन और क्लियरेंस सिस्टम की स्पीड ने निवेशकों का भरोसा बढ़ा दिया है। जमीन आवंटन से लेकर सिंगल विंडो अप्रूवल तक प्रक्रियाएं पहले से कई अधिक आसान हुई हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, बिहार अब निवेशकों को रोक नहीं रहा, उन्हें आकर्षित कर रहा है। यही नई सोच बिहार की औद्योगिक तस्वीर को अगले स्तर पर ले जा रही है। विपक्ष की रणनीति बिगड़ी। पहले विपक्ष बिहार को पिछड़ा राज्य कहकर हमला करता था, अब उन्हें हर बहस में मानना पड़ रहा है कि काम हो रहा है। जब बेहतर सड़कें, पुल, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट में तेजी से विकास के कार्य लोगों को नजर आ रहे हैं, तो इसी की वानगी इस बार बिहार की जनता ने फिर से नीतीश सरकार को इस सत्ता की चाबी थमाई। इस बार ना तो राजद का एमवाई फैक्टर उनके साथ दिखा, ना ही मुकेश सहनी का निषाद समाज। यहां तक कि कांग्रेस का वोट चोर का नारा जनता ने खारिज कर दिया। शायद बिहार में होता यह विकास लोगों की नजरों में आने लगा है। तभी कास्ट नैरेटिव बिहार की राजनीति में पहली बार बहुत कमजोर नजर आया। बिहार में राजनीति ने पहली बार चेहरा नहीं, काम मांगना शुरू किया है। यह गेम बुलडोजर से नहीं, ब्लूप्रिंट से जीता जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार का नया राजनीतिक ब्रांड बनकर उभर रहा है। अब बात करते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में विकास की बातों को खारिज कर रहे हैं, वह नीतीश सरकार में हो रहे कामों पर महज एक नजर मार लें। 9 मेडिकल कॉलेज चालू, 4 निर्माणाधीन, एम्स पटना का विस्तार, जिला अस्पतालों में 3000 प्लस नई बेड क्षमताएं, हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू सुविधाएं। लेकिन सवाल यह भी कि क्या डॉक्टरों की कमी पूरी हुई? क्या ग्रामीण इलाकों में सुविधा पहुंची? कई बार दिखा भी कि सरकार ने इंफ्रा तो तैयार कर लिया, लेकिन उसका सदुपयोग सही से नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही डॉक्टरों की भारी कमी नजर आती है। ऐसे में यह कहना बहुत गलत तो नहीं है कि बिहार में विकास हुआ है, पर अभी क्षेत्र में बहुत सा विकास बाकी भी है। मेट्रो, आईटी पार्क और अर्बन बिहार पटना मेट्रो जो 2027 तक पूर्ण रूप से तैयार होने की पूरी उम्मीद है, बिहार को मॉडर्न ट्रांजिट स्टेट की दिशा में ले जा रहा है। साथ ही पटना का आईटी पार्क, बिहटा एरोस्पेस हब, नए औद्योगिक क्लस्टर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब संकेत देते हैं कि बिहार आर्थिक रूप से भी ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहा है। सरकार कहती है कि बिहार बदल रहा है, लेकिन जनता कहती है बदल तो रहा है पर रफ्तार बहुत धीमी है। लोगों का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कई सालों में बिहार में बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है, सड़क नेटवर्क मजबूत हुआ है, लेकिन बेरोजगारी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। औद्योगिक सुरक्षा की कमी के चलते और लॉ एंड ऑर्डर की एक चिंता बने रहने के चलते इंडस्ट्री का ग्राफ उतना तेजी से नहीं उठ पाया जितना उठ जाना चाहिए था। जनता पूछती है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन इसका फल कब तक मिलेगा? क्या उनके जिंदा रहने तक मिलेगा, या ये सरकारी रिपोर्ट में ही मर्ज हो जाएगा? बिहार के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर सड़कें, हाईवे और कनेक्टिविटी मजबूत हो जाए तो यह भारत का एक बड़ा आर्थिक और लॉजिस्टिक हब बन सकता है, क्योंकि बिहार की भौगोलिक स्थिति देश के बिल्कुल बीच और पूर्वी द्वार पर है, और यही चीज इसे रणनीतिक रूप में बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे में पूर्वोत्तर, बंगाल, यूपी, नेपाल सबकी कनेक्टिविटी बिहार से ही होकर जाती है। हाईवे सुधरते ही यह ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। बिहार में उत्पादन बहुत है, कमी सिर्फ तेज सड़क की थी। अब प्रोसेसिंग यूनिटें और बड़ा मार्केट यहां स्थापित होती हुई नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बात करें इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन हब की, तो सीमेंट, स्टील, फ्लाई ऐश आधारित उद्योगों को तेज कनेक्टिविटी से बढ़त मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार के पर्यटन हब की। तो बुद्ध सर्किट, गंगा सर्किट, मिथिला, कोसी, सोन क्षेत्र, बेहद सड़कें पर्यटक को कई गुना बढ़ाएंगी, लेकिन लंबे समय तक एक बीमारू राज्य की छवि से बंधे रहने वाले बिहार में अब विकास को लोग देख रहे हैं। अब बहरहाल कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन आप क्या कहेंगे हालिया हालात को देखते हुए? क्या आप मानते हैं कि बिहार में विकास की नई बयार जो बहती दिख रही है, उससे जल्द लोगों के जीवन में बदलाव नजर आएगा?
क्या आप मानते हैं कि पूर्व की सरकारों से इतर पिछले कुछ सालों में एनडीए की सरकार ने बिहार में इंफ्रा को लेकर काम किया है? क्या आप मानेंगे कि बिहार में पलायन थमेगा और रोजगार के अवसरों के साथ ही बिहार लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। अगर हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ जल्दी आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।